क्या कह रहे हैं भाई साहब, पंडित जी क्या कह रहे हैं, निगोद आदि में चला जाएगा भैया। समझ जाओ जरा, उदय मंद है, अवसर आ गया है, अवसर मत चूक जाना, अवसर चूकना योग्य नहीं है। बड़े सुंदर बात कह रहे हैं, इसलिए कब कि बहाव मंद है, इसलिए कि तुम सुनने के लिए आकर के बैठे हो, इसलिए कि तुम समझना चाहते हो, इसलिए कि तुम्हारे परिणाम भीगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि आराधना के परिणाम तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं। अवसर चूकना योग्य नहीं है, मौका मत चूक जाना। क्या अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ओहो मौका आ गया है, सर्व प्रकार से, सब प्रकार से अवसर आ गया है। पहले कहा करते थे हैं, जब हम किसी व्यक्ति को कहते थे भैया सुनने के लिए आया करो, भैया थोड़ा समय निकालो, अरे पंडित जी टाइम नहीं है, अरे पंडित जी टाइम नहीं है मेरे पास में, फुर्सत नहीं है पंडित जी मेरे पास में, क्या बतलाऊं, मरने की फुर्सत नहीं है, सुबह निकलता हूं रात को कब घर में आऊं मुझे पता नहीं है। अवसर आ गया है, ये अवसर आ गया है, जब समय ही समय, दिन भर घर में बैठा हुआ है, बंद पड़ा है चारों तरफ से, कर्फ्यू लगे हुए हैं, लॉकडाउन हो चुका है, सब तरफ से बंद पड़े हुए हैं, अब भी यदि तू ये कहे कि मेरे पास में समय नहीं है तो ये बात तो नहीं चलेगी। इसका मतलब समय नहीं है ये बहाना तो निकल गया, समय भी है, अवसर भी है, तबीयत भी ठीक है, पांचों इंद्रियां काम भी कर रही है, क्षयोपशम बराबर काम कर रहा है, सुनने के परिणाम तेरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझाने वाले मिल गए हैं, जिनेंद्र देव मिल गए हैं, जिनेंद्र देव की वाणी मिल गई है, श्री गुरु मिल गए हैं, गुरुदेव मिल गए हैं, टोडरमल जी जैसे महापुरुषों का योग मिल गया है। ये सारे अवसर मिल जाने के बावजूद भी क्या अब भी यदि नहीं समझे, अब भी यदि नहीं संभले तो फिर क्या होगा। देखो जरा, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है जो अवसर आज आ गया है। अब किसका इंतजार है भाई साहब, नहीं थोड़ा सा समय आएगा तो करेंगे, फिर करेंगे भाई साहब, फिर करेंगे भाई साहब, अवसर आएगा तो करेंगे, नहीं आज तो नहीं, अभी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अरे समय निकल जाएगा। हाँ, उठा हुआ हटवाड़ा 7 दिन बाद लगता है, आज यदि ये बाजार उठ गया तो 7 दिन बाद लगेगा, आज यदि अवसर निकल गया तो दोबारा अवसर पता नहीं कब आएगा। एक अनी टली और सहस्त्रों अणियां टल जाती है, एक अवसर निकल गया तो फिर पता नहीं दोबारा अवसर कब आएगा। भाई साहब मत चूको भाई साहब, ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। क्या अभागा ही होगा सच में। पंडित जी साहब कहते हैं अभागा है वो व्यक्ति जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है। अरे मौके का लाभ नहीं उठाए, देखो भैया मौके के लाभ के संदर्भ में मेरी उन बातों को जरूर ध्यान रखना। मौके के लाभ की जो चर्चा यहाँ कह रहे हैं, ये मौके का लाभ आत्म कल्याण के लिए है। ये मौके का लाभ किसी कमजोर व्यक्ति की परिस्थितियाँ और मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं कह रहे हैं हम। मौके का, अवसर का लाभ, अवसर आत्म कल्याण का आ गया है। ई विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी, क्या ये विधि गए न मिले, एक बार ये अवसर चला गया, मनुष्य जीवन चला गया तो आपको लगता है दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा? ये मौका निकल गया तो आपको लगता है मनुष्य जीवन मिलेगा दोबारा? नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। और पंडित जी वो 8 मिलते हैं, 48 मिलते हैं, ये होता है, कुछ नहीं है, फालतू की बात मत कर। क्या बात कर रहा है? जिस व्यक्ति की काल गंवाने की आदत हो जाती है उस व्यक्ति को एक मौका क्या 1000 मौके भी मिले, अरे 48 क्या 480 भाव भी मिलेंगे तो इसी तरह खो देगा जिस तरह से वर्तमान खो दिया है। सामने दिखाई दे रहा है, इस समय तो काम कर नहीं रहा है और कहता है अगली बार करूंगा। बहाने बनाता है, बहाने बनाना बंद कीजिए, ये बहाने नहीं चलेंगे। क्या अवसर चूकने योग्य नहीं है, मौका चूकने योग्य नहीं है। क्या भव की दुर्लभता का विचार करना, समय दुर्लभ है, समय निकल जाएगा, समय रहते समय को संभाल लो, समय रहते संभल जाओ भैया, समय रहते। पता नहीं कब बुढ़ापा आ जाए, पता नहीं कब बीमारी आ जाए, पता नहीं कब तकलीफ आ जाए, पता नहीं कौन सा संकट आ जाए, पता नहीं कैसी परिस्थिति बन जाए, पता नहीं किस प्रकार की परिस्थिति बन जाएगी अचानक। क्या शाम होने वाली है, समेटो, बाबूजी कहा करते थे, ऐसा ही है, समेटो भैया, पता नहीं कब दिन ढल जाए, पता नहीं कब सांझ हो जाए, पता नहीं कब मौका निकल जाए। इस अवसर में संभलना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। इस प्रसंग में यदि आप नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे।
मौका क्या है बतलाओ। यदि ये कोरोना का टाइम पीरियड निकल गया तो फिर क्या होगा? वही दुकान, वही बिजनेस, वही जॉब, वही भागम भाग, वही रूटीन लाइफ। चलो निकल जाए उन लोग, उनके बाद भी कहता हूँ फिर भी मनुष्य जीवन है भैया, अवसर तो चला जाएगा। इसलिए ये अवसर मिल गया है, नरभव लाहो लीजिए। हमें इस मनुष्य भव का अवश्य ही लाभ ले लेना चाहिए। सब प्रकार से अवसर आ गया है। इन सब के साथ कषायों की मंदता भी है, इन सब के साथ परिणाम भी है, इन सब के साथ अपने उपयोग की एकाग्रता भी है, इन सब के साथ आप पढ़ना सुनना और समझना चाहते भी हैं। ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट हैं। तो हमें भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। हम सब आत्मकल्याण करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।